गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और हम सब भी ठीक हैं। और जो कुछ भी चल रहा है वो तो आप सभी को पता ही है। तो देखिए यहाँ पर लास्ट व्लॉग मैंने ख़त्म किया था ना कि मैं ये किचन जो काउंटर है इसकी क्लीनिंग कर रही थी। तो एकदम रगड़ रगड़ कर चमका कर मैंने किचन काउंटर को पूरा अच्छे से क्लीन कर दिया है और बहुत ही अच्छे से क्लीन हो गया था। और जो भी इस पे ग्लू वगैरह लगा था ना वॉलपेपर का, वो बहुत ही अच्छे से साफ़ हो गया था, वरना वो बहुत ज़्यादा चिपक रहा था। उसके बाद यहाँ पर यहाँ स्टैंड है जिस पे मैं सोप वगैरह रखती हूँ, बर्तन धुलने का सामान रखती हूँ, वो भी मैंने अच्छे से चमका दिया है। और बस यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं सारी मैं साफ़ कर दूँगी। और उसके बाद जो है फिर आगे के काम करेंगे। अभी चाय वगैरह कुछ नहीं हुई है, जैसे कि आपको बताया था कि सुबह उठते ही मैं लग गई थी मशीन में, कपड़े डाल दिए थे और साथ के साथ में इसमें लग गई थी। और हस्बैंड बच्चे जो है अभी सो रहे हैं, तो सोचा था जब तक वो लोग सो रहे हैं तब तक मैं अपने ये काम निपटा लेती हूँ। क्योंकि वैसे भी इतने दिन की थकान हो गई है ना, तो सुबह थोड़ा लेट ही उठना होता है। बट मैं जल्दी इसी वजह से जाग गई थी क्योंकि मेरे लिए काफ़ी काम था। बस बच्चों को, हस्बैंड को मैंने नहीं जगाया कि उन्हें सोने देते हैं। तो बस यहाँ पे जो है स्टैंड वगैरह सब मैंने क्लीन करके रख दिया। और गैस मैंने पहले ही धुल दी थी, तो वो भी अच्छे से उसका जो पानी वगैरह था वो निकल गया है। तो कपड़े से मैंने उसको पोंछ के अच्छी तरह साफ़ कर दिया है। और मशीन में ये पर्दा वगैरह सारी मैंने डाली हुई थी, तो वो धुल गई हैं, तो उन्हें मैं लेकर आ गई हूँ बाहर। और आंटी अंकल सुबह सुबह जा रहे थे मंदिर, तो वही मुझे बता रहे थे। तो इस बार की ना मेरी तो नवरात्रि कब आई कब चली गई कुछ पता ही नहीं चला। वरना ज़्यादा कुछ तो नहीं करती थी, बट फिर भी थोड़ा बहुत डेकोरेशन वगैरह पूजा वूजा तो होती ही थी। बट इस बार की तो यूं ही निकल गई, तो ये चीज़ बहुत बेकार लगी। बट साथ के साथ ये काम भी बहुत ज़रूरी था। तो और टाइम जो है मुझे फिर मिलता नहीं, ये छुट्टियों का टाइम था, इस वजह से फिर इसी टाइम पे रख लिया। तो ये चीज़ ठीक थी, बट थोड़ा-सा उसका वो था कि हाँ, नवरात्रे ऐसे ही निकल गए। तो कपड़े मैंने डाल दिए थे, उसके बाद मशीन में और कपड़े डले हुए हैं, तो वो धुल रहे हैं। तब तक यहाँ पर मैंने चाय बना ली है। हस्बैंड और बाबू जाग चुकी है, अभी जो है सो रहा है। और अब ना स्पेस काफ़ी एकदम खुला-खुला लगने लगा है, इसकी वजह से काफ़ी अच्छा लगता है। और अब नीचे बैठने में भी थोड़ा-सा अभी जो है अच्छा लगता है। पहले वाली जो मैट थी ना, तो उस पे थोड़ा-सा डर लगता था। और इस वाली मैट पे क्या है ना, ज़रा-सा चींटी भी आती है ना, तो वो भी दिखाई दे जाती है बहुत जल्दी। तो बस चाय वगैरह पीने के बाद मैं लग गई अपना क्लीनिंग के काम में। तो वैसे तो सब हो ही गया है, बस छोटा-मोटा सा जो क्लीनिंग है वो रह गई है। तो जैसे कि पेंट वगैरह हुआ था, तो कितना ही कवर कर दो बट फिर भी थोड़े बहुत छींटे तो पड़ ही जाते हैं। तो बेड पे, ड्रेसिंग टेबल पे, अलमीरा वगैरह पे थोड़े-थोड़े छींटे पड़ गए थे, तो वही मैं साफ़ कर रही हूँ। तो एकदम पुराना वाला जो स्क्रबर होता है बर्तनों वाला, वो मैं ले आई थी क्योंकि वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है। उसी से हल्के-हल्के हाथों से रगड़ के ये जो पेंट के धब्बे हैं, ये मैं क्लीन कर रही हूँ क्योंकि इन्हीं की वजह से ना बहुत बेकार लग रहा था। छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं बट जब क्लीन हो जाती हैं ना, तो बहुत ही एकदम फ़र्क नज़र आने लगता है। और उसके बाद हमारे जो मशीन में कपड़े डले हुए थे वो भी धुल गए थे। तो ये सारी मेरी ना पुरानी पर्दा हैं जो काफ़ी टाइम से यूज़ हो रही थी, तो वो सारी जो है रखी रहती हूँ मैं, कहीं न कहीं काम आ जाती हैं, बेड में जो है कवर करने काम आ जाती हैं। और इस तरह से तो सारे ही कपड़े निकल आए थे, काम हुआ था तो सारे ही फिर मैंने धुल दिए कि इनको मैं गंदी क्या रखूँगी, क्योंकि इनमें भी काफ़ी धूल मिट्टी हो गई थी। तो एक बार को धुल दिए हैं तो किसी के या तो काम आ जाएँगे। हस्बैंड बोल रहे थे कि जो झाड़ू लगाने वाले भैया आते हैं ना, वो माँग रहे थे, तो अगर वो ले जाएँगे तो वो ले जाएँगे, नहीं तो फिर मैं इनको दोबारा से बेड में सामान वगैरह कवर करने के लिए रख लूँगी। और यहाँ देखिए इतने सारे जो कपड़े हैं वो मैंने धुल दिए हैं। तो कपड़ों का जो मेन काम था ना कपड़ों का, वो आज मैंने बस यही किया था। सारे जितने भी कपड़े, डोरमैट वगैरह जो भी था ना, सारे मैंने आज धुल मारे थे। और बहुत काम जो है निपट चुका है। और सच बता रहे हैं, ये 4-5 दिन ऐसे निकले हैं ना कि दिन रात जो है एक की है, तब जाके ये जो काम है ना समेट पाए हैं। बहुत मेहनत पड़ गई, बहुत मेहनत। और हालत जो है अब ख़राब हो चली है, दिनों दिन हालत जो है जैसे-जैसे टाइम बढ़ा है एकदम से ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ही शरीर में जान नहीं है। बहुत ज़्यादा जो है थकान भी हो चुकी है, बट मोस्टली सारा काम निपट चुका है, इस बात की जो है खुशी है। अभी छोटी-मोटी चीज़ें हैं, ये तो देखिए चलती ही रहेंगी। ये इस सब के बाद फिर थोड़ा बहुत जो है घर को डेकोर भी करना है, तो वो सारी चीज़ें भी जो है अभी थोड़ा-सा टाइम लग जाएगा पूरा अच्छे तरह से इसको करने में। और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि कंप्लीट हो जाए तो आप जो है होम टूर दीजिएगा, तो वो मैं ज़रूर दूँगी, बट अभी नहीं दे पाऊँगी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने सोची हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने मंगाई हैं घर को डेकोर करने के लिए। तो वो सारी चीज़ें जब आ जाएँगी, वो मैं जहाँ भी मुझे लगानी है मैं लगा दूँगी। उसके बाद ही फिर जो है मैं सारी चीज़ें
मतलब अपना जो होम टूर है वो दूँगी, तब आपको और जो है एकदम अच्छा लगेगा। तो देखिए यहाँ पर ना जो भी टीवी लगी थी ना, उसकी जो केबल वगैरह अलमीरा के पीछे से लानी थी, तो उसकी पूरी जो सेटिंग थी वो हस्बैंड ने करके पूरा अच्छे से जो टीवी वगैरह है वो सेट कर दी है। उसके बाद टाइम हो गया था लंच का, भूख लगने लगी थी, तो मैंने फटाफट से दाल चावल बना दिए थे, क्योंकि ऑलरेडी ये सारे इतने काम हो जाते हैं ना कि फिर खाने के लिए अलग से टाइम देना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, हिम्मत नहीं होती है। तो ऐसा कुछ हल्का फुल्का ही बना के जो है इस टाइम काम चल रहा है। उसके बाद जो है थोड़ा बहुत खाना खा के आराम किया, क्योंकि ऑलरेडी जो है मैंने बताया कि इतनी ज़्यादा थकान हो गई है ना कि खाना खाते ही ना तुरंत नींद आने लगती है। तो बच्चे सो गए थे, तो मैं और हस्बैंड भी थोड़ा सा लेटे, और मैं तो ज़्यादा मतलब लेटी ही थी, सोई तो नहीं थी, क्योंकि मुझे वीडियो वगैरह एडिट करनी थी। तो मैंने अपना वो काम किया, उसके बाद फिर मैं नहाने चली गई, और नहा के आकर सबसे पहले यहाँ पर जो पूजा की अलमारी है वो मैं लगा दूंगी। तो ये सामान सब मैंने अलग रखा हुआ था, तो नहाने के बाद मैंने जो पूजा की अलमारी है वो लगा दी है। और यहाँ पर देखिए जो बाद में जो पहनने वाले कपड़े थे वो भी सारे मैंने धुल कर डाले हुए थे, तो वो भी जो है सूख गए हैं। और ये सारे जो है मैं डाल दूंगी, डोरमेट वगैरह सब जो है मैंने धुल दिए थे। और डोरमेट भी ना सच कहूँ मैंने सबसे लास्ट में मशीन में ही धुले थे, क्योंकि हाथ से धुलने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि ना ही ताकत थी शरीर में, और दूसरा ये इतने ज़्यादा गंदे हो गए थे, तो हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी। तो मशीन में ही मैंने धुल दिए, उसके बाद मैंने अच्छे से मशीन को क्लीन कर दिया। तो सारे जो भी कपड़े थे वो सारे मैंने मशीन में ही धुले हैं। तो सारे कपड़े सूख चुके हैं, देखिए इतना जो है कपड़ों का ढेर लग गया है। और डोरमेट तो इसमें है भी नहीं, वो सब अलग जो है पड़े हुए हैं। ये सारे पर्दा वगैरह पहनने वाले जो कपड़े हैं वो सब हैं। तो सारे मैं फ़ोल्ड करके अभी इनको बाहर ही रख लूँगी, क्योंकि अगर वो भैया ले जाएंगे तो कल मैं उनको दे दूँगी, और जो भी बचेगा वो फिर मैं अपने बेड में जैसा है वैसे लगा दूंगी। तो बस बैठे बैठे सारे जो कपड़े हैं वो मैं फ़ोल्ड करूंगी, और उसके बाद फिर जो है थोड़ा अभी जो पेंटिंग्स वगैरह मैंने निकाली थी ना वो सब गंदी पड़ी हुई हैं, तो वो बैठकर मुझे क्लीन करनी है। तो वो बाहर ही मैंने रखी हुई हैं, तो उन्हें ये कपड़े मैं फ़ोल्ड करके रख दूँ, क्योंकि पूरा ढेर लगा हुआ है। उसके बाद फिर मैं उसमें लगूंगी। उनमें भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जो है हो गई है, तो उसमें भी मुझे काफ़ी टाइम लगने वाला है। और यहाँ पर अभी सो रहा था तो वो जाग गया है। तो बस फटाफट से ये कपड़े मैं फ़ोल्ड कर देती हूँ, और कपड़े फ़ोल्ड करने के बाद मैं लग गई अपना ये जो पेंटिंग है इनको क्लीन करने में। पॉट वगैरह हैं, सब हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं धुलूँगी बाद में, बट पहले ये जो पेंटिंग है इनको मैं साफ़ करके रख देती हूँ। अब ये कहाँ कहाँ टांगनी है, कैसे टांगनी है वो बाद में डिसाइड होगा, क्योंकि जो भी कीलें वगैरह लगी हुई थी ना वो सारी हस्बैंड ने निकाल दी। तो अब जहाँ जहाँ जैसे जैसे मुझे टांगना होगा उसके हिसाब से छोटी छोटी कीलें जो है मुझे फिर से लगानी होंगी, क्योंकि इतनी सारी छोटी छोटी कीलें थी ना पहले की ही लगी हुई थी, तो पहले हमने लगाई नहीं थी। जैसे जैसे लगी हुई थी उसी के हिसाब से ही मैंने सारी जो पेंटिंग थी वो टांगी थी। तो पेंट करने में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा था, तो हस्बैंड ने वो सारी निकाल दी कि जब जैसी तुम्हें ज़रूरत हो तुम वो लगा लेना। और ये जो फ्लावर मैं आपको दिखा रही थी ना, ये रियल फ्लावर था, जिसको जो है मैंने फ्रेम करके सुखा के फ्रेम कराया हुआ था। और ये हस्बैंड ने मुझे फ़र्स्ट टाइम दिया था, जब वो शादी से पहले फ़र्स्ट टाइम मुझसे मिलने आए थे तब उन्होंने दिया था। तो उसको मैंने अच्छे से सुखा के उस पर कलर करके उसको फ्रेम करा के अब तक रखा हुआ है उसको। तो यहाँ पर जो है टाइम हो गया है डिनर का। तो डिनर में फिर मैंने जो है पुलाव बना लिया था, जैसे कि आपको बताया कि इतनी थकान हो जाती है ना कि फिर ज़्यादा कुछ करने की हिम्मत नहीं होती है। तो सुबह दाल चावल बनाए थे, और नाइट में डिनर में मैंने पुलाव बना लिया है, जिसमें मैंने गाजर और गोभी मटर आलू सारी चीज़ें डाली थी। काफ़ी बढ़िया सा एकदम टेस्टी सा पुलाव बन के तैयार हो गया था। साथ में रायता बना लिया था, और अचार के साथ जो है हम लोगों का जो डिनर है वो हो गया है। तो नीचे ही बैठ के जो है हम सभी लोगों ने डिनर कर लिया था। उसके बाद अब मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग में, और यहाँ पर देखिए मैं कर रही हूँ जो बोर्ड है इलेक्ट्रिक बोर्ड वो क्लीन। तो यहाँ पे मैंने एक स्क्रबर ले लिया है, और उससे अच्छे से रगड़ रगड़ कर और ब्रश से सारे जो बोर्ड हैं वो मैं कर रही हूँ क्लीन। ये वाला आप देखिए कितना गंदा है, अभी आपको जो है फ़र्क दिखाई देगा। तो मैं ये कर रही थी ना, तो हस्बैंड बोल रहे थे क्या बेकार में मेहनत कर रही हो, साफ़ तो हैं। तो अभी आप खुद फ़र्क देखिएगा, और मैं उन्हें भी बुलाकर दिखा रही थी कि देखिए अभी कितना गंदा है। और यही जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं इनको हम इग्नोर कर देते हैं ना, तो यही फिर पूरा जो लुक है वो ख़राब कर देती हैं। मेरी ऐसी आदत नहीं है, जब काम होता है ना तो फिर एकदम मुझे सारा सब कुछ एकदम बढ़िया क्लीन चाहिए। तो वही ये छोटी छोटी मेहनत है ना, इसी में मुझे बहुत ज़्यादा थकान और हालत ख़राब हो रही थी। तो हस्बैंड मना कर रहे थे, तो मैंने उन्हें दिखाया कि देखिए अभी कैसा है, फिर बाद में देखिएगा। तो अभी आप देखिए कितना अच्छे से एकदम क्लीन हो गया है। वो तो सूखा ही मैंने पूरा किया है, क्योंकि
इसमें पानी वगैरह या भीगा कपड़ा वगैरह तो यूज़ कर नहीं सकते हैं। मुझे डर लग रहा था, तो सूखे स्क्रबर से ही मैंने अच्छे से रगड़ कर उसको क्लीन कर दिया। उसके बाद नंबर आ गया है ये जो बर्तनों का कैबिनेट है इसको क्लीन करने का, क्योंकि सारी क्लीनिंग हो गई है, ये रह गया है। क्योंकि जब काम हो रहा था ना तो सारे बर्तन उल्टे सीधे मैं इसी में डाल देती थी, जिससे कि उनमें धूल मिट्टी ना हो, क्योंकि खाना बनता था या खाना खाते थे तो बार बार तो बर्तन धोएंगे नहीं, खुले में रहते हैं तो धूल मिट्टी हो जाती है, तो इसी में भरते रहते थे। तो यही जो है क्लीन होने को रह गया है। तो पहले मैंने सूखे कपड़े से ही इसको जो है पोंछ दिया, हल्की जो भी इसमें धूल मिट्टी थी। और उसके बाद जो है यहाँ पर गीला कपड़ा मैंने कर लिया था। और यहाँ कैमरे के सामने ना अभी की जो निप्पल है वो दिखाई दे रही थी दूध की, क्योंकि वो दूध मांग रहा था, तो हस्बैंड जो है मुझे दे रहे थे, तो वो कैमरे के सामने आ गई थी। तो यहाँ पर अभी दूध मांग रहा था तो उसको दूध दे दिया है बस। उसके बाद में फिर से लग गई और गीले कपड़े से अच्छे से पूरा चारों तरफ से मैंने उसको क्लीन कर दिया है। पीछे से तो मैंने पहले ही क्लीन कर दिया था जब लगाया था, क्योंकि फिर पीछे नहीं हो पाती। बाकी सारा जो है मैंने अच्छे से अंदर बाहर सारा क्लीन कर दिया है। और उसके बाद ये जो बास्केट है सब्जियों वाली, ये भी मुझे धुलनी है। तो इसमें प्याज और थोड़े से आलू पड़े हुए थे, वो मैंने निकाल कर रख दिए हैं अलग। और उसके बाद बास्केट मैंने धुल के बाथरूम में ही छोड़ दी है। साथ ही बर्तनों वाली जो बास्केट है जिसमें मैं बर्तन धुल के रखती हूँ, वो भी मैंने धुल दी है। तो बाथरूम में ही रखी है, पानी टपक रहा था, तो थोड़ा सा पानी जब उसका निकल जाएगा तो वो मैं उसको बाहर रख दूँगी, तो वो जल्दी से सूख जाएगी। तब तक यहाँ पर ये जो फ्लावर्स हैं वो मैं लगा रही थी, तो इन पे थोड़ी धूल मिट्टी हो रही थी। ये पहले अलमीरा के ऊपर रहते थे, तो अब मैं इनको यहाँ रख दूँगी, क्योंकि स्पेस हो गया है सामने और अच्छे भी लगेंगे। तो अच्छे से मैंने ब्रश से क्लीन कर दिए थे, पेंट वाला जो ब्रश होता है काफ़ी अच्छे से उससे क्लीन हो गए। और बस यहाँ पर मैंने इनको लगा दिया है। तो कैसे लग रहे हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मुझे तो अच्छे लग रहे थे, और यहाँ पे काफ़ी स्पेस था, तो मुझे लगा कुछ ऐसा रखना चाहिए जो देखने में अच्छा लगे। तो ये काफ़ी बढ़िया लग रहे थे। और बस उसके बाद जो है ये जो बास्केट वगैरह मैंने धुली थी, इन्हें मैं लेकर आ गई हूँ बाहर। तो छोटे छोटे जो पॉट थे वो भी सारे मैंने धुल दिए हैं, जो बेड पर और फ्रिज वगैरह पर रखे रहते थे छोटे छोटे। और उसके बाद यहाँ पर अब आ गया है टाइम लंच करने का। तो सुबह से मैंने कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि आज जो है हस्बैंड के फ्रेंड हैं, उन्होंने भंडारा किया था, तो उन्हीं का कॉल आ गया था कि खाना जो है ले जाना। तो वहीं हस्बैंड चले गए थे, जब तक मैं काम निपटा रही थी तब तक हस्बैंड जो खाना है वो लेकर आ गए। तो पूड़ी और सब्जी थी। तो बस यहाँ पर बैठ के लंच हो रहा है। और इसी के साथ इस ब्लॉग को करती हूँ एंड। आशा करूँगी ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।